हर हर महादेव, जय श्री राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स. सो थिंक ऑफ अ पर्सन एंड आई टेल यू व्हाट इज दैट पर्सन थिंकिंग अबाउट यू. एक व्यक्ति के बारे में सोचिए, मैं बताऊंगी व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है. कैंडल वैक्स रीडिंग, आपकी मनपसंद रीडिंग लेके आई हूँ. कैंडल वैक्स इन वाटर. पेपर पे भी कुछ लोग रिज्यूम करने के लिए कह रहे हैं. मे बी आई डू इट इन द कमिंग टाइम. फिलहाल वाटर माध्यम लिया हुआ है हमने. जल्दी से मेरी रीडिंग को लाइक कर ले ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें. ये कलेक्टिव रीडिंग है. राशियां भी बताऊंगी, व्यक्ति की सारी फीलिंग्स आपको बताऊंगी जो मैं आज महसूस कर रही हूँ. आज जो रीडिंग से मैं पिक करूंगी और देखते हैं आगे क्या निकल के आता है आज की रीडिंग में. पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड से आपने देखनी है ये रीडिंग. और मैं भी कैंडल लिट करूंगी. ऑरेंज वाली कैंडल आपकी है और येलो कैंडल आपके व्यक्ति की है. जरा इस कैंडल पे फोकस कीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज करके फोकस कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिएगा. फोकस इसलिए करना है क्योंकि आपको अपनी सारी की सारी एनर्जी इकट्ठी करके इस वक्त इस पल अगले कुछ मिनटों के लिए इस रीडिंग पे लेके आनी है. ओके, तभी फायदा है रीडिंग लेने का जब आप पूरे मन से इन द प्रेजेंट मोमेंट अवेलेबल रह के प्रेजेंट रह के इस रीडिंग को सुने. आई होप आपने अपने व्यक्ति का ध्यान कर लिया है. नहीं किया तो वीडियो पॉज करके कर लेना. ग्रीन कैंडल आपके व्यक्ति की. अब आप बोलेंगे मैम छोटी बड़ी कैंडल क्यों है? देखो यार, ये कैंडल बची हुई थी, बहुत मेहनत से मेडिटेट करती हूँ कैंडल पे तो यूज तो करूंगी. ग्रीन वाली थी नहीं, खत्म हो गई थी, तो मैं इसके साथ जब ये खत्म हो जाएगी कैंडल तो फर्दर आई यूज दिस वन. ओके, चिंता मत कीजिए. आपकी रीडिंग भी इतनी बढ़िया होगी जितनी आपके व्यक्ति की, या उतनी शिद्दत से होगी जितनी आपके व्यक्ति की. ओके, पार्शियलिटी नहीं करेगी मैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. वैक्स ड्रिप होना शुरू हो गया है. ओके, मन को अपने शांत कर लीजिए. मुझे आप में से बहुत सारे लोग भी बहुत अशांत लग रहे हैं. गाइस, कम बैक, कम टू द प्रेजेंट मोमेंट. आज क्या हुआ दिन में, व्यक्ति ने क्या कहा, आज के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया, आई वाज वेरी रूड, शी वाज वेरी रूड. छोड़ दो ये सब सोचना. अभी सिर्फ 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 आप अभी आप रीडिंग पे फोकस करो. आपकी जो आपके नाम की जो मैंने वैक्स लिया है उससे निकलने वाला वैक्स कॉर्नर्स में जा रहा है इस बूल के, जबकि आपके व्यक्ति का फिर भी यहाँ पे शो अप कर रहा है. देखिए व्यूअर, यू आर शाइंग अवे फ्रॉम रियलिटी. ओके, आप शो अप नहीं कर रहे हो दुनिया में. ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दिख नहीं रहे हो समाज में, लोगों में छुप रहे हो. ओके, कहीं ना कहीं कैसे ना अपना खुद की शक्ल देखने का मन नहीं करा शीशे में आपका. दैट कैन बी सीन. ओके, दैट एनर्जी इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट टुडे. ओके, मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में क्यों कर रहे हो शाये हुए भाई, आ जाओ आ जाओ. ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा वैक्स स्ट्रिप करती हूँ, आप लोग नहीं मानने वाले. चलो, सो देखो यार, आपने अपने व्यक्ति को, होता है ना, पतंग को बहुत ढील दोगे तो बहुत ऊंची उड़ेगी, टाइट करके रखोगे तो जरा आपके आसपास रहेगी, आपके कंट्रोल में रहेगी. अब आपने अपने पतंग को बहुत ज्यादा ढील दे दी है राइट फ्रॉम द बिगनिंग. एक एक रिंग के बजने पे आपने इस पर्सन का फोन उठाया. एक से दूसरी रिंग आपने बजने नहीं दी. मैसेज में हाय लिख के व्यक्ति भेजता है और आप उसके अंदर ऐसा निबंध लिख के भेजते हो भाई, ऐसा ऐसे लिख के भेजते हो जैसे कि सुबह से रात से इसी के व्यक्ति से बात करने के लिए मरे जा रहे थे आप. आपने इस व्यक्ति को इतनी अटेंशन दी है जितनी इसको सारी जिंदगी नहीं मिली, जितनी इसकी औकात नहीं है. ठीक है, औकात क्यों नहीं है भाई? क्यों नहीं दी किसी और ने टेंशन इतनी? क्योंकि इस लायक नहीं है, पर आपने दी. क्योंकि आपने सिर्फ इस व्यक्ति को जज नहीं किया है इस रिलेशनशिप में, आपने अपने प्यार की खातिर इनको टेंशन दी है. ठीक है, लेकिन गाइस इतनी दे दी. देखो, हलवे में मीठा ज्यादा कर दोगे तो माना कि वो डिश मीठी होनी है, लेकिन ज्यादा मीठी हो जाएगी तो भी मजा नहीं आएगा बिल्कुल भी. ज्यादा चिपचिपाहट जाएगी उसमें. माना कि सब्जी आलू मटर की, मटर पनीर की नमक वाली होनी चाहिए माना, लेकिन नमक ही नमक भर दोगे तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी. अति तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं है. ठीक है, अब हुआ क्या, बहुत प्यार दिया आपने इसको, मतलब बहुत टू द पावर इंफिनिटी बोलूंगी मैं, 20-30 भी नहीं बोलूंगी. कोई नाप तो नहीं है जो प्रेम आपने इस व्यक्ति को दिया है. मतलब उसको ना नापा नहीं जा सकता, मापा नहीं जा सकता. ठीक है, कहाँ हो आप? देखो वैक्स किधर जा रहा है, बिल्कुल कॉर्नर में चला जा रहा है. बहुत लो कॉन्फिडेंट, लो सेल्फ एस्टीम, जितने भी वर्ड के आगे लो लगा लो ना, वो आपका इस टाइम मुझे दिखाई दे रहा है. आ रहे हैं कुछ लोग, जाग रहे हैं, निकल रहे हैं ऐसी एनर्जी से बाहर. सो यहाँ पे अब मुझे दिखाई देता है कि आपके व्यक्ति ने आपको बहुत डांस करवाया है, बहुत नाच नचाया आपके व्यक्ति ने आपको. ओके, और आपने भी उसको इतना प्यार दिया है. और उसके बाद आपने देखो, पहले तो आपने इसकी कुछ हरकतों को बिल्कुल नजरअंदाज किया,
लेकिन आज आपको वही चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं क्योंकि आपने नजरअंदाज ये सोच के किया होगा कि यार कभी ना कभी सुधर जाएगा, या ठीक है उस टाइम बहुत प्यार आ रहा होगा आपको इन पे, आपने नहीं ध्यान दिया, ठीक है कोई बात नहीं, नई नई बात होगी, कोई बात नहीं। अब आपको ये चीज अति लग रही है कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना इस पर्सन को, तो इस व्यक्ति को वह पहले वाले आप चाहिए, दबा कुचला, झुकी, सर झुकाए, हाँ हाँ करने वाली हर बात पे, ज्यादा चूचपाट नहीं, कुछ नहीं, ठीक है आप जो कह रहे हो ठीक है। फोन नहीं किया, व्यक्ति ने दो बातें समझा दी, समझ लिए, ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं किया, ठीक है जी ओके, अगली बार ध्यान रख लेना। अब आप हो गए हो बागी, उत्पाती, ओके, आपके अंदर का वानर जाग गया है और वो कह रहा है कि ये नहीं चलेगा, मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। और आपका पर्सन आपकी इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहा। उसका यह है कि पहले प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों है उसको, ठीक है। दूसरी बात है, आपके व्यक्ति को आपकी बहुत ही वीक साइड देखने की आदत है। और मैं आपको बताऊं, आपका व्यक्ति इस रिलेशनशिप में एंटर भी, चलो देखते हैं आगे क्या होता है वाले मूड में हुआ था। आपको ये चीज बुरी लग सकती है व्यूअर, लेकिन आप में से बहुत से लोग, इनफैक्ट मेजोरिटी मेरी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे कि इस पर्सन ने स्टार्टिंग से ही आपको वो एनर्जी नहीं दी है उस तरह की कुछ तो आपने बस मान लिया, ठीक है। ये हमेशा आपको डाउन प्ले करता है, ये हमेशा आपको दिखाता है कि मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करता, या मैं नहीं करती, मैं आई कैन मूव आउट, या फिर मुझसे एक्सपेक्टेशन मत करना। सच्चा प्यार करने वाले एक्सपेक्टेशंस की बातें नहीं किया करते, नई एक्सपेक्टेशंस को नापतोला करते हैं। सच्चे प्यार करने वाले तो बिना मांगे एक्सपेक्टेशंस को पूरा किया करते हैं, क्योंकि उसको, उस व्यक्ति को आपके दुख का एहसास पहले ही हो जाता है। ओके, उसको पता है आपको किस चीज से खुशी मिलेगी, उसे पता है आपको क्या चीज दुखी करते है, वो चीज वो करेगा ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे फिलहाल आपका पर्सन ये चाहता है कि आप उसे चेस करो। लुक एट द वैक्स दैट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर हियर, सो थिक, सो डेंस। आपका छितरा है बिल्कुल, माइंड सब बिखरा है, कुछ भी चीज साफ नहीं, जबकि आपके व्यक्ति को भरपूर कॉन्फिडेंस है कि आप इस कनेक्शन में अभी फिर से आओगे। देखो मिल रहे हैं दो सोलमेट्स, किस तरह की लॉ बन रही है जरा मुझे देखने दीजिए, अगर आप लोगों को मैं पास लेके आ रही हूँ तो। पैशनेट है, देखो किस तरह की बन रही है, पैशनेट तो है, पैशन तो है अभी भी, ठीक है। सो आपका व्यक्ति रियूनियन 100% चाहता है या चाहती है अपनी शर्तों पे। आपका व्यक्ति ना बोलता सोच के नहीं है, महिलाएं तो बोलती सोच के नहीं है, कुछ भी बोल देंगे, क्योंकि ये आपको इंसान नहीं अपनी जागीर समझते हैं, प्रॉपर्टी समझते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है इन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, इन्होंने आपकी रजिस्ट्री करवाई है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार एक ही तरफा था, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने प्यार के मायने नहीं समझे आपके साथ। इतना कॉन्फिडेंस, इतना ईगो, देखो तो कितना ईगो है, कितना ईगो है इस व्यक्ति में, बाप रे बाप, बाप रे बाप, बहुत ज्यादा, ठीक है। पता है जैसे आजकल क्या है, जब शादियां होती हैं तो लोग थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, फिर शादी करते हैं, ठीक है। आजकल तो एजेंसीज भी चेक करके देती हैं आपको कि व्यक्ति का पास्ट कैसा है, क्या करता है या क्या करती है। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आते हो ना, किसी व्यक्ति से प्यार करते हो ना, एक बैकग्राउंड चेक आप लोगों की हालात देखते हुए मुझे लगता है कि इसमें भी होना चाहिए। लेकिन प्यार क्या है ना, वो ऐसे ही हो जाता है, वो व्यक्ति की सीरत देख के नहीं होता, वो बस हो जाता है। और आप दोनों का तो डीप सोलमेट कनेक्शन भी है, तो इसकी वजह से क्या है ना, आप ऐसे इस व्यक्ति की तरफ खींचे गए, ऐसे इस व्यक्ति की तरफ खींचे गए, ओ रुके ही नहीं, ठीक है। क्या चाहता है पर्सन अब आपसे, क्या चाहता है ये आपसे? उफ, ये सवाल तो है ही नहीं, ये आपसे क्या चाहता है, ये सब कुछ आपसे ही चाहता है। ये एफर्ट भी आपसे चाहता है, ये बात की शुरुआत भी आपसे चाहता है, ये रिश्ता आप निभाओ ये आपसे ही चाहता है। आपसे क्या चाहता है मत पूछो, ये सब कुछ आपसे ही चाहता है, सब आप करो, ठीक है। जैसे पहले किया करते थे, अगर पहले करते थे तो अब क्यों नहीं, ये इस व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है। गलत चल रहा है, बहुत गलत चल रहा है, पर मैं आपको करंट सिचुएशन बता रही हूँ। अच्छा, क्या ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है? देखें जरा,
तो ज्यादा पैशनेट ये फ्लेम है। यस यस यस, जितना आप मिस कर रहे हो उससे भी ज्यादा ये व्यक्ति आपको मिस कर रहा है। तो फिर आप बोलोगे एक्शन क्यों नहीं लेता, मैम मिस कर रहा है तो। एक्शन क्यों नहीं लेता, मिस कर रहा है तो। भाई एक्शन क्यों नहीं लेते हो बताओ। लेना चाहते हैं एक्शन, एक्शन लेना चाहते हैं, लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति कयामत तक इंतजार करना चाहता है। इसको ऐसा लग रहा है आप आज फोन कर लोगे, कल फोन कर लोगे, परसों फोन कर लोगे। मैंने आपसे बोला ना, आपने इसको इतना मक्खन लगा दिया, आपने इसके लिए इतना कर दिया कि इसको अभी भी यकीन है कि आप खुद ही लौट के आ जाओगे। चाहता है ये आपसे रियूनियन। ये देखो ना, ये देखो पैशन, देख रहे हो कैसे, हाउ मच पैशन इज देयर। तो ये चाहता है, लेकिन इसको ये इसको ये उम्मीद है कि आप खुद ही आ जाओगे। ठीक है, ये उम्मीद इसकी अभी खत्म नहीं हुई है, हो जाएगी, आ जाएगा, रियूनियन तो होगा। लेकिन ये पर्सन विशफुल थिंकिंग कर रहा है। ओके, क्या होती है विशफुल थिंकिंग? कि शायद कल कॉल कर लेगी, शायद परसों कॉल कर लेगी, इसलिए ये पर्सन अपने ज्यादा एफर्ट नहीं लगा रहा है, क्योंकि इसको लगता है जब ये आने ही वाली है या आने ही वाला है तो मैं क्यों मेहनत करूं फालतू की। ओके, लेट हर कम। ओके, पहले भी तो आई है, अभी भी आ जाएगी। और इनको ये भी पता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। इनको ये भी पता है कि आपका जो प्यार है ना, इट इज वेरी 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 पावरफुल, वेरी परमानेंट एंड वेरी वेरी पैशनेट। ओके, इनको पता है। एक्चुअली ये ना आपको एज अ इंसान समझ चुके हैं, ये समझ चुके हैं कि आप इंसान सिंह हो, शैतान सिंह नहीं हो। इनको पता है कि आपके अंदर इंसानियत है, इनको पता है कि आप इनका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा किया है कि इनको पता था कि अगर ये इतना करने के बाद मेरा बुरा नहीं चाहती या मेरा बुरा नहीं चाहता तो मेरा बुरा क्या ही जाएगा। तो ये पर्सन इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन फ्रॉम योर साइड। अब आप पूछ सकते हो मुझसे कि मैम अगर हम कुछ भी एक्शन ना लें तो, मैं सपोज मैं एक्शन ना लूं, फाइन दिस पर्सन इज वेटिंग, लेकिन अगर मैं इसको नहीं कॉल करूं, मत करो। नहीं कॉल करोगे तो व्यक्ति कॉल करेगा, नहीं कॉल करोगे तो ये व्यक्ति आने की कोशिश करेगा, नहीं कॉल करोगे तो व्यक्ति हिंट देगा, नहीं कॉल करोगे तो पर्सन खत्म तो इस रिलेशनशिप को होने नहीं देगा। जितना वैक्स डिपॉजिट आ रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी कि ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप को खत्म होने देगा। लेकिन वो गाना है ना, हम इंतजार करेंगे, कब तक? तेरा कयामत तक। खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। वो गाना गाया गया था रोमांस में, ये गाना गाया जा रहा है मैनिपुलेशन में आपके पर्सन के द्वारा। ओके, लेकिन गाना बिल्कुल सेट है। अब ये गुनगुनाओ गाना आप 2-4 दिन, चढ़ा दिया मैंने आपके जबान पे और दिमाग पे, क्योंकि यही एनर्जी है आपके पर्सन की। ओके, कब तक आपको अगर ये करना पड़ेगा? देखो, अगर आपने इस व्यक्ति को 21 हफ्तों से या 21 दिनों से ब्लॉक किया हुआ है, या इन्होंने आपको किया हुआ है, आपका कांटेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट 21 डेज में ही ये व्यक्ति कॉल करेगा। और अगर अभी ताजा ताजा हुआ है, हाल फिलहाल कि आप नो कांटेक्ट में गए हो, तो 43 डेज तक भी लग सकते हैं। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है? वही जो हमेशा आती है, चुप रहो दीदी, चुप रहो भैया, ज्यादा बोलने का नहीं, ज्यादा। देखो, आपका प्रॉब्लम पता है क्या है? आप इनसे लड़ाई झगड़ों में वो इन्फॉर्मेशन भी दे जाते हो जो इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें नहीं देनी चाहिए। एक तो आप ना कभी को सीक्रेट नहीं रख पाते, बोलने आओगे रोने लग जाओगे, फालतू ही बोल के आओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर का लिख के आइयो, आप 4 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर का लिख के आते हो, फालतू टाइम वेस्ट करके आते हो, और वो सारी बातें उसको बता के आते हो, तो वो आपकी एनर्जी पूरी पिक कर लेता है व्यक्ति, क्योंकि आपको छुपा ही नहीं पाते। थोड़ा डिस्क्रीट बनो। बिल्ली मौसी भी शेर भैया को सारे के सारे गुर नहीं सिखाती। ठीक है भाई, थोड़ा तो सीक्रेटिव बनो। अरे सीक्रेटिव खुद खुद के साथ तो रह सकते हो, खुद के अंदर तो सीक्रेट रख सकते हो। बिल्कुल, मतलब मोहल्ले की आंटी की तरह जाओगे, रोते रोते सब स्पिल बीन्स करके आओगे। अगली बार मिलोगे तो गुस्से में कुछ भी बोल दोगे। यार दिमाग से, ये खेल ही है लाइफ में। हर एक कम्युनिकेशन, लाइफ में हर एक रिश्ता एक तरह का खेल है। कुछ रूल्स के साथ खेले जाते हैं, जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, ब्लड रिलेशंस। कुछ फॉर सम टाइम लवर्स के साथ भी है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ऐसा होता है। जो बिना रूल्स के खेलता है गेम को और ये भी सोचता है कि हम गेम जीत जाएंगे, वो आपका पार्टनर है। लेकिन है सब कुछ खेल, इस बात को गांड बांध लो। आप जो ये जो सरियल एकदम व्यक्ति के अंदर, तो हम सोलमेट हैं तो व्यक्ति तो बुरा हो ही नहीं सकता। अरे भाई, सोलमेट भी तो इंसान ही है।
उसकी सोल है आपसे कनेक्टेड, लेकिन जो उसकी तासीर है, जो उसकी फितरत है, वो तो एक नॉर्मल इंसान की ही है ना। सोल से थोड़ी डील कर रहे हो आप। सोल के बाहर बहुत सारे बैगेजेस, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस भी हैं, वो भी तो डील करना है। तो थोड़ा अक्ल से काम लिया करो आप लोग। ये जो बेअक्ली में इमोशन में जाके या तो कुछ भी बोला होगे या तो कुछ भी नहीं बोलोगे, या तो जो मन में था कि मैं ये स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी, फोन में आता है तो आपकी सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाती है। सोच तो ये बोलूंगी ये बोलूंगा, जब फोन आता है तो पता नहीं क्या बोल के आते हो। सो समवेयर यू हैव टू बी अ लिटिल मोर स्मार्ट, थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट बनो। ठीक है, ये भी आज की गाइडेंस। अब साल खत्म हो रहा है, ऐसे भोंदू बन के तो नहीं रह सकते रिलेशनशिप को लेके। और प्लीज ये भी मत कहना कि मैम हमसे नहीं होता। ये कब तक कहते रहोगे हमसे नहीं होता? लाइफ का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो सीखना है। लर्न अनलर्न, लर्न अनलर्न। हर चीज को मैं तो ऐसी ही हूं का टैग नहीं दे सकते हो। अगर आप ऐसे ही हो और आप उससे दुख उठा रहे हो ना, तो आप ऐसे ही ठीक नहीं हो। यू नीड टू चेंज, यू नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर, यू नीड टू यूज योर ब्रेन, यू नीड टू से थिंग्स, राइट वर्ड एट द राइट टाइम। ओके, व्यक्ति आए आपसे बात करे, रोना धोना मत। अगर रोने का मन भी करे तो फेक करो। ठीक है, जहां आप रोते हो वहां व्यक्ति आपको समझ जाता है कि आप कमजोर हो और इसकी बातों में आ जाओगे। सो यू हैव टू, उसको अपना मूड एकदम से गिव अवे मत करो, क्योंकि अभी आप 21 दिन में या 43 डेज में आप लोगों की बात होगी। अपने मूड को बिल्कुल गिव अवे मत कर दो यार। ओके, प्लीज जो जो समझ रहा है बात को मुझे बताना। ये जो ये जो गाइडेंस है ना, ये मैं आपको इस पूरे वैक्स का, जरा आप स्थिति देखो। ओके, कितना ऐसा नहीं है, वैक्स का डिपॉजिट बहुत हाई है, आपके इमोशन, आपके व्यक्ति के इमोशन का डिपॉजिट बहुत हाई, या बहुत हाई है। आप अभी तक ये जंग हारे नहीं हो। हाँ, अगर आपको लगता है कि व्यक्ति वर्थ इट ही नहीं है यार, बहुत हो गया, बस मुझे नहीं चाहिए, तो छोड़ दो। ठीक है, अगर मन कह रहा है कि नहीं चाहिए मुझे, मुझे ऐसा आदमी चाहिए नहीं, मुझे ऐसी औरत चाहिए नहीं, छोड़ दो। लेकिन अगर आस लगा के बैठे हो और अगर सोच रहे हो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाए, तो ईश्वर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी खोल देंगे, एक दरवाजा खोल देंगे, उसके अंदर चल के खुद जाना है, स्ट्रैटेजी खुद बनानी है, और व्यक्ति को डील भी खुद करना है। ये सेल्फलेस वाली बातें जो है ना आपकी इतनी सारी, ओके, वो मत करो, क्योंकि आपका व्यक्ति इतना सिंपल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड इंसान है। ओके, ये आपके व्यक्ति के और आपके करंट फीलिंग्स से गाइडेंस थी। बताना क्या समझ आया आपको, क्या नहीं आया। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। मे बी आज थोड़ी सी इमोशनली हैवी रीडिंग हो गई है, क्योंकि वैक्स देखो यार, इस वैक्स की इतनी इन्फॉर्मेशन है ना, इतनी हैवी एनर्जीज है, आई हैव टू रीड इट द वे इट इज शोइंग मी। ओके, द मूड्स। ओके, अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।